रहने वाली मखलूक होती है। और उसके लिए क्या दिन है और क्या रात है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया कि उसे घंटा घंटा समझ में आता, मिनट मिनट समझ में आता, सेकंड सेकंड समझ में आता, दिन समझ में आता, हफ्ते समझ में आते, साल समझ में आते। और दूसरी मखलूक को ये सब समझ में आता क्या? दूसरी मखलूक को ये सब समझ में आता नहीं आता। उन्हें तो सिर्फ अपनी ज़रूरत समझ में आती। क्या समझ में आती? अपनी ज़रूरत समझ में। परिंदे दरख्तों के ऊपर सुबह सुबह जाग जाते, वो सुबह हुई बोल के नहीं जाते, उनके पेट का खाना ख़त्म हो गया बोल के जाते। मुर्गा जो है रात में बांग देता, रात में क्या देता? बांग देता। तो आपके मुर्गे तो बांग देना भी छोड़ गए, क्या किया? बोलते ना ज़माना ये क़ियामत के करीब का ज़माना है, हर चीज़ अपनी असलियत पर नहीं रहती, हर चीज़ अपनी असलियत पर नहीं रहती। हमारे बचपन में हमारा खेड़ा गाँव चावल, तो हमारे नानी या मामू ये लोग बेतम चर्ला से आते। अब वहाँ खेड़े गाँव में गोश्त कहाँ से आता? कर्नूल के सर पर आया तो भाई एवरग्रीन, अब कब भी गोश्त मिलता आता है। हम कौन तो बड़े सगे है बोल तो आलू के साल में भी गेहूँ की रोटी पका दी। उससे अब ज़रा बड़ा सगा कौन तो आया तो अंडे के साल में पकाते। अब उससे भी बड़ा कौन तो आया तो अब दौड़ दौड़ को मुर्गियाँ पकड़ती, 2-3 जने मिलकर दौड़ती, दौड़ दौड़ को खलिया में खेता में इधर उधर जो है मुर्गी पकड़ती। ये एक मुर्गी पकड़ को 20 आदमी खाते हैं उसे। ये एक मुर्गी कहते हैं नहीं, अब 20 मुर्गियाँ एक जना खस रखा है। हर चीज़ अपनी असलियत पर नहीं। मुर्गा जो रात में बांग देता है तो वो बांग जो है वो उसकी ज़रूरत, उसे वक्त तो समझ में आपको नहीं देता। अब उजाल पारी हो गई, अब उठो तुम्हें तहज्जुद को बोल के, यानी कि उसे वक्त तो समझ में आपको नहीं देता, बल्कि उस वक्त में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए तो और मुर्गे को रहमत के फरिश्ते दिखते, इसमें वो बांग देता, उसमें वो क्या करता? बांग देता। इसी तरह से कभी कभी रातों में कुत्ते भौंकते, रातों में कौन भौंकते? कुत्ते भौंकते। उनको वक्त समझ में आको नहीं भौंकते, वो वक्त समझ में आको नहीं भौंकते। मेरे अजीज़ों, वो जो कुत्ते होते हैं अज़ाब लाने वाले फरिश्तों को देखते ना, अज़ाब लाने वाले या मुसीबत लाने वाले या शैतानों को बुर्जों से मारने वाले जो फरिश्ते होते हैं वो कुत्तों को दिखते हैं। कुत्तों को अच्छे फरिश्ते नहीं दिखते। ये निकालना थोड़ा और करीब हो जाओ, आवाज़ आ जाएगी। अब ज़रा सामने का और ज़रा सामने का होगा बातचीत। हाँ मेरे सामने की जगह है ना, इधर आ जाओ इधर आओ। तो करीब बैठने में बहुत बड़ा अजर भी है।
माशाअल्लाह। अब तुम्हें डायरेक्ट आवाज़ सुनो। डायरेक्ट आवाज़ में बड़ी बरकत होती है, ठीक है। माइक की आवाज़ में बरकत ज़रा कम होती है। डायरेक्ट आवाज़ जो होती है ना, तरंगालू बोलते नहीं, शब्द तरंगालू, डायरेक्ट जाको कान से अटैक करते हैं। पहले माइक के ज़रिए से करते थे और अब डायरेक्ट। जी, मेरे ज़बान से निकली हुई आवाज़ तुम्हारे कान के पर्दों को हिलाएगी। अल्लाह में कदर की तौफीक अता करे। ये जो अज़ाब वाले जो फरिश्ते होते हैं ना, जो शैतानों को बुर्ज लेकर मारने के लिए आते, या इसी तरीके से या कुछ मुसीबतें तकलीफ़ें जो लाने वाले जो फरिश्ते होते, वो कुत्तों को दिखते हैं, इसलिए कुत्ते आवाज़ करते हैं। अक्सर अब सिटियों में तो कुत्ते कम हो गए, म्यूनसिपाल्टी वाले दालक चले आते हैं। खेड़े गाँव में जब भी अजान होती है कुत्ते अड़लाते हैं। जब भी अजान होती है क्या अड़लाते हैं? जब अजान होती ना, फरिश्ते शैतानों को भगाते। जहाँ तक भी अजान की आवाज़ जाती है, वो फरिश्ते शैतानों को आग की कमचियाँ, आग के कोल्डे, अंगार के बुर्जा लेकर शैतानों को मारते। वह कुत्तियाँ को दिखती, किससे दिखती? कुत्तियाँ को दिखती। और इसलिए कुत्ते जो है ये गम की आवाज़ में पुकारते। कौन सी आवाज़ में पुकारती? गम की आवाज़ में पुकारती। जैसे मुर्गा अगर बांग देता है तो इसे वक्त समझ में आकर नहीं, बल्कि फरिश्ते देखकर। कुत्ता जो चिल्लाता है, जो भौंकता है, तो वक्त समझ में आकर नहीं, बल्कि फरिश्तों को देखकर भौंकता है। वक्त समझने वाली जो मखलूक है सिर्फ कौन है बोलो? इंसान। सुबह समझ में आती है, दोपहर समझ में आती, रात समझ में आती, घंटे समझ में आते, मिनटा समझ में आते, सेकंडा समझ में आते, हफ्ते, साल, महीने, ये सारी चीज़ें समझने वाली मखलूक कौन सी है? इंसान। इसीलिए अल्लाह ताला इन लोगों को 4 महीने लगे इनोच नहीं वक्त समझने का। वक्त कौन समझ सकते बोलो? इंसान। अगर कहेंगे केचुए को तो 4 महीने लगाकर तो क्या समझ में आता उसे? बेचारे केचुए को हंक्यांच नहीं है, उसे क्या उसे समझ में आता? अगर कहेंगे सांप को अरे भाई तू 4 महीने लगा, तो उसे क्या समझ में आता? वक्त, उसे वक्त समझ में आता, उसे हंक्या रहती लेकिन काना नहीं है। तो कितनी मखलूक ऐसी है जिसे हंक्या नहीं है लेकिन अल्लाह उनकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। कितनी मखलूक ऐसी है और जिसके काना नहीं है लेकिन अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और कितनी मखलूक ऐसी है जिन्हें ना सुबह समझ में आती ना रात समझ में आती, और पानियों के अंदर पड़ी है और जंगलों के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन अल्लाह उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। वक्त जो समझने वाला है वो इंसान है। वक्त समझने वाला कौन है? इंसान है, अल्लाह की बात। इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको वक्त का तकाज़ा किया। किसका तकाज़ा किया बोलो? जी, सुबह की नमाज़ पढ़ना है भाई, वक्त के दायरे में पढ़ना है या वक्त टाल कर पढ़ना? जितनी भी इबादतें हैं इंसान की, और वो सारी की सारी किसके साथ हैं? वक्त के साथ मुवक्कत है। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। इंसानों की हर इबादत अल्लाह ताला ने वक्त के साथ मुवक्कत कर, वक्त के साथ मुवक्कत कर। फजर की नमाज़ पढ़नी है इस वक्त से इस वक्त के अंदर, ज़ोहर पढ़ना है इस वक्त से इस वक्त के अंदर। कई को बोले थे इसे वक्त समझ में आता, इसे क्या समझ में आता? वक्त समझ में आता। दूसरी मखलूक को वक्त नहीं समझ में आता, उनकी ज़रूरत समझ में आती।
क्या समझ में आती? उनको ज़रूरत समझ में आती। पेट खाली हो गया या पेट भर गया, ये समझ में आता हो। पेट खाली हो गया या पेट भर गया, ये समझ में आता हो। लेकिन मेरे अजीज़ों, असर की नमाज अपने वक्त पर, मगरिब की नमाज अपने वक्त पर, ईशा की नमाज अपने वक्त पर, और इसी तरीके से रोज़ा ये वक्त के साथ है या बेवक्त के हैं? और ज़कात वक्त के साथ है या बेवक्त है? अगर कोई साल में 2 बार ज़कात देने लगे तो हो जाएगी। अगर कोई 3 साल में 1 बार ज़कात देने लगे तो। और हज भी किसके साथ? वक्त के साथ। मेरे अजीज़ों, इंसान वक्त समझता है, इसलिए अल्लाह ने हर इबादत को वक्त के साथ तय कर दिया है। इसी तरह से मेरे अजीज़ों, अल्लाह के रास्ते में खुरूज करना ये भी वक्त के साथ, ये भी किसके साथ है बोलो? वक्त के साथ। इस वक्त में जो तरतीब हमारे लिए अल्लाह ताला ने सेट किया है, और इस वक्त में हमारी ज़रूरत का लिहाज करते हुए अल्लाह ने हमें जो तरतीब बनाई है, और वो 4 महीने की तरतीब है। किसकी तरतीब है बोलो? 4 महीने की तरतीब। जिसे कोई फसल डालते तो उसका वक्त 4 महीने का होता है। कोई फसल डालते तो उसका वक्त कितने का होता है? 4 महीने का होता है। हमारे हिंदुस्तान पर जो मौसम होते वो कितने महीने के होते हैं? एक मौसम 4 कैसा मुतदिल मौसम है हमारा। बाज़ मुल्कों में 8 महीने सर्दी होती है, 2 महीने गर्मी होती है। बाज़ मुल्कों में बस रोज़ाना बारिश है, और बाज़ मुल्कों में बारिश का नामो निशान नहीं, बारिश का नामो निशान नहीं। हमारी जमात इसमें आसाम गई थी, तो उसमें से मेघालय के अंदर से हमारी जमात गुजरी सिलचार के लिए। तो उसमें एक गांव आया चिरापुंजी, मेघालय का। बिल्कुल हम ऐसे धूपकाले में जा रहे थे, तो उस वक्त में बारिश हो रही थी वहाँ। हमने कहा भाई क्या भाई, यहाँ पर बारिश ये टाइम पे हो रही है, तो यहाँ पर तो मौसम देख के बारिश नहीं होती है। उन्होंने कहा कैसे? उन्होंने कहा साल के 360 दिनों में बारिश होती है। हमारे इंडिया के अंदर हर दिन बारिश होती है। चिरापुंजी लेकिन मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला ने किसी ज़मीन को ऐसा बनाया और किसी ज़मीन को ऐसा बनाया, लेकिन ये सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने वक्त के साथ रखा, वक्त के साथ रखा। और वक्त समझने वाली जो मखलूक है वो इंसान है। और वक्त जो है, इंसान अपने मुक़द्दर को भी वक्त से ताबीर करता है। अपना जो मुक़द्दर होता है ना, मुक़द्दर को किससे ताबीर करता? वक्त से। हाँ, क्या भाई अच्छी तरह है क्या? ज़रा वक्त तो ख़राब है भाई मेरा, ज़रा बुरा वक्त चलता है भाई मेरा। क्या चलता है बोलो? मेरा। यानी मुक़द्दर की चीज़ों को भी आदमी किससे ताबीर करता? वक्त के साथ ताबीर करता। मेरा वक्त ज़रा ख़राब है भाई। अब अगर किसी का अगर थोड़ा अच्छा हो गया, उसका टाइम अच्छा है रे, वाह क्या हाल है, वो मट्ठी पकड़ा तो भी सुनना हो जाता है। उसका क्या अच्छा है? टाइम अच्छा है, उसका वक़्त अच्छा है, उसका वक़्त अच्छा है जी। अभी हमारी जमात अमरावती गई थी। हाँ, बस क्या बताएं, वो बोलते हैं ना, रोटी तुट को घी में पड़ गई बोल को। रोटी तुट को घी के खोटरे में पड़ गई, तो वैसा हो गया भाई साहब जी। तो 1 एकड़ा जो ज़मीन थी ना, तो उन्होंने 100 एकड़ा बेची इस वक्त में। कितना बेची? 100 एकड़ा। तो उस वक्त में जो शुरू में जो ऐलान हुआ यहाँ पर राजधानी बनेगी, तो 8-8 करोड़ 1 एकड़ा बिका है। 10 करोड़, 15 करोड़, 9 करोड़, 6 करोड़, ऐसा 1 एकड़ा। वो बेचारे गरीबा, बिल्कुल छोटे छोटे गरीबा, वहाँ के हालात सुनाते हैं तो मुझे ताज्जुब होता है। वो लोगों को देखकर भी थोड़ा ताज्जुब होता है, मतलब ऐसा। और बिल्कुल गांव देहात के, और जिसे चप्पल पहनने का, बल्कि कपड़े पहनने का
भी कोई सलीका नहीं। और ऐसे लोग 50-50 लाख की गाड़ी में फिर रहे, मतलब इस वक्त उनको गाड़ी में कैसा चढ़कर बैठना भी मालूम नहीं है। ऐसा है इस वक्त कि जिन लोगों के पास खाने के लिए भी खाने नहीं रहते थे, कि उनके पास अल्लाह के फजल से थोड़ा बहुत जंगल था, और वो जंगल की बरकत से उन्होंने एक 10 सेंट बेच दिया, 20 सेंट बेच दिया और बाकी रख लिया, और उसमें उनको अल्लाह ऐसा दे दिया कि अब बस वो करोड़ों के मालिक हो गए। अभी एक गांव वाले दूसरे गांव वालों के ऊपर जी कि जी कहाँ जा रही जमात हमारी, जी हमारी ले मन ले जाएगी। तो अमरावती के एक साथी बोले वो गांव वाले का टाइम बहुत अच्छा है भाई। ये गांव वाला वो दूसरे गांव वाले को बोलता वो गांव वाले का टाइम बहुत अच्छा भाई। कहीं भाई उनके टाइम को क्या हो गया, बस सब्जी ने कहने जरा जंगल झाड़ है, अब सब्जी ने करोड़पतियाँ बन गई। अब सब्जी ने क्या बन गई, करोड़पतियाँ बन गई। वो है छोटा सा खेड़ा गांव, और मस्जिद देखे तो ऐसे रहते मक्के में हैसर की मस्जिद है। अब उसके गलिया में तुम्हें गए तो ऐसा लगता जैसे कि कोसा की अब तुम्हें जो है बड़ी कंट्री में, मतलब बड़े सिटी में फिर सरकार आता। बिल्कुल खेड़ा गाँव, बस भी नहीं हो गाँव। लेकिन दूसरे गाँव वाले क्या बोलती, उनका टाइम अच्छा है। देखो तकदीर को किससे ताबीर करती, किससे ताबीर करती बोलो, वक्त के साथ। वक्त जो है इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हर काम वक्त के साथ रहता, हर काम किसके साथ रहता, वक्त के साथ। कब कर लेने वाले काम जब करना, कब कर लेने वाले काम जब करना। अगर वक्त चुक गया तो चीज़ें क़ज़ा हो जाती, वक्त चुक गया तो चीज़ें क्या हो जाती, क़ज़ा हो जाती। मेरे अजीज़ों, ये जो अल्लाह के रास्ते का जो वक्त है ना, वो भी कब लगा लेना कि जब इस लगा लेना। टाइम चुक गया तो वक्त तो सही नहीं लगता, वक्त लग गया तो भी सही नहीं समझ में आता। बम्बड़ी है ऐसा, वक्त लग गया तो भी सही नहीं समझ में आता। हाँ जी, हमारे साथ एक गाँव के इमाम साहब है एक जने, हाँ वो हो सकूँ तुम्हें बुला ले, कहता कोई बूढ़े में वो कोसा की एक गाँव था, तो वो गांव में अत्तलूर के नहीं उटलूर, उस गांव का एक आदमी नमाज पढ़ा था, सुनो, उसे अलहम का सूरा मालूम नहीं था उसे। सही नहीं, उंगटूर नहीं, उंगटूर। कब की बचपन में अलहम का सूरा कभी मकतब में सीखा रहता, लेकिन तुम्हें मालूम की नहीं कि ये बात हो, थोड़ा बहुत समझ रखने वालों को मालूम रहती है। हमें जो सूरह पढ़ लेती है ना, ये एक बार याद करी बोल लो, 2-3 महीने के बाद हमारी ज़बान बदलती है, मालूम की नहीं। हमारी ज़बान का तलफ़ुज़ वो नहीं रहता। रोज़ाना पढ़ने वाले हाफिज़ान जो रमज़ान को भूल जाते, रोज़ाना पढ़ने वाले हाफिज़ान जो भूल जाते रहते। ये एक बार अगर याद कर ले को, हमें मौत तक याद रहना का तो नहीं रहता। थोड़े दिन बोल लेते रहती, मुझे 20 सूरे आती, मैं ज़बरदस्त नमाज़ पढ़ती बोल लेते रहती। हाफिज़ साहब के सामने बैठे तो एक भी सही नहीं रहता। वो बेचारा गाँव का इमाम है, वो बेचारा आया है, उसका कलमा सही नहीं है, और वो कैसे नमाज़ पढ़ाता होगा, और वो गाँव वाले की नमाज कैसी होती है। कौन से वक्त में करने के काम अगर वो वक्त में नहीं करे तो वो चीज़ें ज़बान कुछ बदल डालती हैं, ज़बान कुछ क्या करती, बदल डालती। कुरान ऐसी चीज़ है, बार बार मश्क करना, उसे बार बार क्या करते रहना, मश्क करते रहना। हमारे अमीर साहब बोलते थे कि मच्छी को कितना लगड़ को धोए तो गोश्त का सा, वो मच्छी का सालना उतना मज़ा आता, मच्छी का सालना उतना मज़ा आता। कुरान को कितना रट रट को याद करे तो वो उतना अच्छा निखरता। कुरान को कितना रट रट को याद करेगी और उतना उसके अंदर क्या रहता, निखार पैदा होता। मोटे अल्फाज में हमारे अमीर साहब बोलते थे।
मेरे अजीज़ों, हमें याद करते रहती, हमें याद कर को रहती, हमें एक नमाज आती रहती है, हमें अच्छा पढ़ते हुए को बोल लेते रहती, लेकिन जब तक हमें मुज़ाकरे में नहीं लेंगे उन चीज़ों को, हमारी ज़बान का तलफ़ुज़ जो है हमें ख़ुद नहीं समझ में आता, हमारे अपने आप को अच्छा दिखता रहता, अपने आप को अच्छा दिखता रहता जी। चिल्ले में तकरीबन बोले तो कि 120 आदमियाँ हमारे साथ वक्त लगे, और उसमें 7 जोड़ियों के जो ज़िम्मेदार थे उसमें उलमा भी थे, हाफिज़ाम भी थे, कि उन्हें सिर पकड़ लेते हैं, भाई नो कैसा पढ़ती हिम्मत सूरे वाली। बास गलतियाँ ऐसे रहती, वो सूरा अगर पढ़ी बोल लो, अल्लाह राज़ी होना किसी छोड़ो, अल्लाह अजाब डालती सिर के ऊपर, कुरान लानत करता है, सब कुरान क्या करता, लानत करता। अब देखो, अब अलहम्द का सूरा है भाई, क्या पढ़ना चाहिए, अनामता पढ़ना चाहिए या अनमती पढ़ना चाहिए? अब तुम्हें सूरा कैसे पढ़ती है, अनामता पढ़ती है अनमती पढ़ती है? लेकिन एक बंदा फ़िलहाल जमात में अनामतू पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था बोलो? अनामतू। आलिम लोग जानते हैं इसका क्या मतलब है, काफिर हो जाता। अनामता बोले तो अल्लाह ने मुझ पर क्या किया, इनाम किया। अनमतु का तो अल्लाह मैंने तेरे ऊपर इनाम किया, अल्लाह मैंने तेरे ऊपर क्या कर दिया, इनाम कर दिया। को से वक्त में करने के काम, अगर वो वक्त में नहीं करे बोल लो, लेट हो जाता, बाद में उन्हें ज़बान सही करना बोले तो भी सही नहीं होती, ज़बान सही करना बोले तो भी सही नहीं होती, सही करना बोले तो भी सही नहीं होती। इसलिए मेरे अजीज़ों, आदमी ज़बान को पकड़ रहने को तो 4 महीने जाता है, ज़बान को पकड़ रहना, चलने फिरने की क़ुव्वत रहना, चलने फिरने क्या रहना, क़ुव्वत रहना जी। गुंटूर के एक आलिम साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने बोले कि जब तश्कील हुई तो हमें तो आलिमा है, अल्लाह के फज़ल से कुरान तो हम हाफिज़ हैं, हमें क्या ज़रूरत है जाने की, हमें क्या ज़रूरत है जाने की, क्या ज़रूरत है जाने की? उन्होंने कहा भाई अल्लाह ने जब तुम्हें इतना बड़ा इल्म दिया तो कम से कम जमात में निकल को कम से कम 10-20 को तो सही कराओ सूरा, कम से कम 10-20 को तो भी क्या कराओ, सही कराओ। अगर तुम्हें हाफिज जी है, अगर तुम्हें आलिम साहब है, अगर तुम्हें मुंशी जी है, तुम्हें सही पढ़ सकती, तुम्हारे ज़रिए से 4 आदमियों को सही होता, सही कराओ। तुम्हें क्या करती हैं इस वक्त में, हमें रियल एस्टेट करती हैं। तो फिर तुम्हारे एक जिन्हें कुछ लास्ट है क्या बोलो मेरे अजीज़ों, कि जिसको सही आता है उसको भी निकलने की ज़रूरत है, जिसे कुछ नहीं आता उसे भी निकलने की ज़रूरत है। अगर वक्त को अपने काबू में करना बोले तो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, इंसान का सबसे बेस्ट, इंसान का सबसे बेहतरीन और इंसान का सबसे कामयाब वक्त वो है जो अल्लाह के रास्ते में लग जाए। किस में लग जाए भाई, अल्लाह के रास्ते में लग जाए। अगर जिसको दुनिया की सारी दौलतें मिल गई, अगर वो समझ रहे कि मेरा वक्त अच्छा है, नहीं, वक्त अच्छा नहीं है। अगर जिसके पास कुछ भी नहीं है वो ये समझ रहे कि मेरा वक्त बुरा है, नहीं, उसका वक्त भी बुरा नहीं है। बुरा वक्त उसका है जो अल्लाह के काम में नहीं लगा, अच्छा वक्त उसका है और जो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा दिया। अच्छा वक्त उसका है जो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगा दिया। मेरे अजीज़ों, देखते देखते उम्रें गुजर जा रही और देखते देखते वक्त गुजर जा रही। हर वक्त में और हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, हर वक्त में, हर साल में और हमें रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग वक्त समझ सकते हैं, हम लोग वक्त समझ सकते हैं। ये वक्त समझने वालों के लिए अल्लाह ताला ने ये चीज़ जो है तय कर दी। इसलिए मेरे अजीज़ों, आप लोग भी सच्चे नियत करो और अपने वक्त को कामयाब बनाओ, अपने वक्त को क्या बनाओ, कामयाब बनाओ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
अगर किसी ने सुबह का वक्त या किसी ने शाम का एक वक्त अल्लाह के रास्ते में अगर उसने लगा दिया तो उसको नतीजतन अल्लाह उसे इतना देंगे, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी कीमती चीज़ें हैं वो सब के सब अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने के बराबर अल्लाह उसे अजर देगा। वो तो थोड़े वक्त के लिए अल्लाह कितनी बड़ी बरकत करे, थोड़े वक्त के लिए कितनी बड़ी बरकत करे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर कोई एक दिन का वक्त अल्लाह के रास्ते में लगाएगा अल्लाह ताला उसे 1000 दिन और जो है अपने घर पर रहकर इबादत करने के जैसा अजर अल्लाह उसके नामा अमाल में लिख देगा। वक्त की देखो कितनी कीमत है, वक्त की कितनी कीमत है। मेरे अजीज़ों, बच्चा जब बचपन में पढ़ लेता है तो बूढ़ेपन में उसे फ़ायदा होता है, क्योंकि सही वक्त में उसने पढ़ लिया। अगर बच्चा बचपन में ना पढ़े और फिर के बूढ़े तो वक्त में क्या करता बेचारा, परेशान होना पड़ता है। कौन से वक्त के काम उस वक्त में करना, लेकिन अल्लाह का रास्ता ये ऐसा वक्त है मेरे अजीज़ों, बूढ़ा भी निकलना, जवान भी निकलना और जो है समझदार भी निकलना, अनपढ़ भी निकलना, पढ़ा लिखा भी निकलना और बेपढ़ा लिखा भी निकलना, सब लोगों के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना ज़रूरी है, ताकि हमारा वक्त काम में आ जाए, हमारा वक्त कीमती हो जाए, हमारा वक्त क्या हो जाए, कीमती हो जाए। मेरे अजीज़ों, ये जितनी भी चीज़ें हैं अमल की और जो अमल करने की और नमाज़ पढ़ने की और सीखने सिखाने की, कुरान की तिलावत की और इसी तरीके से दुआ की, वजीफ़े की, ये सारी चीज़ें जब अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे तो इसके मुज़ाकरे होंगे, अल्लाह हमारी ज़बान को सही करेगा। आने के 10 सूरे भी अगर रिफ़्रेश हो जाएंगे तो फिर सही पढ़ने वाले बने, सही पढ़ने वाले बने। नहीं बोले तो वही बचपन का होगा और वो पढ़ने पर सवाब मिलता या अज़ाब मिलता उसे ख़ुद को मालूम नहीं, उसे ख़ुद को मालूम नहीं। तुम खुद भी अगर निकलेंगे तुम्हें समझ में आएगी, भाई चिल्ले चिल्ले तो बहुत हो गए, अब चिल्ले का वक्त नहीं चलेगा। इस वक्त में 4 महीने, इस वक्त में 4 महीने, जिसे रेटा बढ़ जाते नहीं क्या भाई, रेटा बढ़ते कि नहीं बढ़ते किसी भी चीज़ के। हमारे बचपन में 10 पैसे लेकर गए तो कितने भाई, 10 पैसे लेकर गए तो ऐसे 500 भर के फुटाने आते थे, ऐसे 500 भर के फुटाने डालते थे और हमें ऐसा कुर्ता पकड़ के लाए तो कुर्ता भर जाता था और खाते खाते थक जा को दूसरे को भी देते थे। 10 पैसे नल्ले बोल के आते थे, पीले पीले इतने लंबे लंबे। 5 पैसे लगे तो 5 अंगलांग लगा के लाते थे ऐसा। अब एक रुपया है, एक रुपया है जी। फल्यां का घट्टा, तिल का घट्टा जी, पुराने लोग जानते हैं, जरा नवेद में घट्टे का तो मालूम नहीं लगता। तिल के घट्टे और फल्यां के घट्टे, फुटानियाँ के घट्टे, 5 पैसा घट्टा, 10 पैसा घट्टा। अब रुपया 2 रुपये है। अभी अमरावती में हमें खेड़गों में जाते जाते पैदल में घट्टे मूल्य हमें वो फुटाने के घट्टे जी, और एक घट्टा 5 रुपये का था वो, 5 पैसा मूल्य थे जी, हमें 5 पैसा मूल्य थे। अब कितने का बन गया वो, 5 रुपये का बन गया फल्यां घट्टा एक। मेरे अजीज़ों, हर चीज़ की महंगाई दुनिया की रफ्तार के हिसाब से बढ़ गई, लेकिन हम अल्लाह के रास्ते के वक्त को कम कर दिए तो कैसा, बोलो कम कर दिए तो कैसा। इसके लिए मेरे अजीज़ों आप नियत करके बताओ, इंशाअल्लाह 4-4 महीने के लिए कौन तैयार है। बैरून के लिए भी बताओ, 4 महीने के लिए भी बताओ। इज्तिमा हमारे सर पर है, इज्तिमा से पहले हमारे 4 महीने लगना चाहिए। पहले लगे हैं तो भी फिर लगना चाहिए। बताओ इंशाअल्लाह, बोलो। रमजान का बैरून के लिए अल्लाह कबूल फरमाए।